हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन 133 का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सी दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर लिया था। ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट 2। अगेन इसमें भी 8 to 14 है, वहाँ 1 से 7 थे। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इथिल बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करोगे ब्रोमोबेंजीन से। वुड्स फिटिंग देखो 3 टाइप की होती है। एक होती है वुड्स, एक होती है वुड्स फिटिंग, एक होती है सिर्फ फिटिंग। तो वुड्स रिएक्शन में आप एल्किल ब्रोमो मींस एल्किल हैलाइड्स लेते हो। ठीक है, दोनों दोनों एल्किल हैलाइड्स रहते हैं आपके। वुड्स फिटिंग में एक एरोमेटिक रहता है, एक एलिफेटिक। वुड्स एंड सिर्फ फिटिंग में दोनों एरोमेटिक। तो देखो आपको वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखनी है, तो अपन इसी के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो इथिल बेंजीन से आप ब्रोमो इथिल बेंजीन कैसे प्रिपेयर करोगे ब्रोमो बेंजीन से। तो जैसे ये आपका ब्रोमो बेंजीन है, सोडियम रहेगा 2 प्लस इथिल ब्रोमाइड ले लो, तो 2 NaBr निकल जाएगा और इथिल बेंजीन आपका बन गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, 2 मार्क्स का था। अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई 3 रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा आसान लगती है आप वो वाली अटेम्प्ट करना। जैसे सबसे पहली रिएक्शन में रिडक्शन होगा, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर आपका बेंजीन बन जाएगा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, MgBr2 निकल जाएगा और जो भी ये आपका बचेगा प्रोपिल ग्रुप वो आके यहाँ अटैच हो जाएगा। फिर इस रिएक्शन में क्या होगा, ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं पे भी CH2CH3 आके अटैच हो जाएगा। अब ये क्या है, ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो एल्केन में, मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका सेचुरेटेड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस थी, इसमें से कोई आपको 3 अटेम्प्ट करनी थी। अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो इसमें आप रिएक्शन दे सकते हो ये। क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पर ही समझा देती हूँ। उसको आप स्टेप 1 स्टेप 2 एंड हो क्या रहा है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, सो जो सबसे पहले स्टेप है, मान लो ये आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, आप यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल लिख रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर आपका इंस्टेड ऑफ डिलोकलाइज्ड, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसको जब जब ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, है ना, बेस की प्रेजेंस में, बेस के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड देन एंड। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल आपको देता है नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो, बट
पैरा नाइट्रोफिनॉल भी देता है, बट अगर आप नाइट्रेशन करते हो नाइट्रोबेंजीन का तो आपको मेटा प्रोडक्ट मिलता है। तो सिंपल सा है यहाँ पर। जैसे ये फिनॉल है तो आपको पता है ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं, और OH ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना। तो ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, नाइट्रेशन में NO2 प्लस अटैक करता है ना। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब आप देखोगे अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ती है वो बढ़ती है। जैसे ये OH है, इसने ये यहाँ पर अपना लोन पेयर दिया, मान लो ये इस तरीके का कुछ है, तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग में डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ। तो आप देखोगे कि जिन जिन जहाँ भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन है। इसलिए जब भी आप नाइट्रेशन करते हो फिनॉल का तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। बट जब आप देखोगे नाइट्रोबेंजीन, if I'll draw nitrobenzene, you will see nitro group is a minus what? माइनस इफेक्ट शो करता है। जब ये माइनस इफेक्ट शो करता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तो अगर नाइट्रेशन होगा तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बची, जहाँ ज्यादा है वो सिर्फ कहाँ बच रही है, वो बचेगी सिर्फ मेटा पोजीशन पे। इसलिए मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन आपका बनता है। ठीक है, जैसे ये आपका है नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोजन यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दे रहा है पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, सिर्फ मेटा पोजीशन बचती है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सिंस इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए मेटा डायनाइट्रोबेंजीन बनता है। तो अगर जो भी ग्रुप्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव, जो एक्टिवेट करेंगे बेंजीन रिंग को, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। ठीक है। फिर एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, जैसे कि एक 11th क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स क्या होते हैं, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स आर हेलोजेंस। ठीक है, बस यहाँ पर इतना लिखना है, ये एक्सेप्शन है, हेलोजेंस जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं। अब इसका कन्वर्जन्स करना है। ठीक है, 11th के बी पार्ट में आपको कन्वर्जन करना है, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तो ये बेंजीन है, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। मिथिल बेंजीन से आपको मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो यहाँ पर आपको जैसे ये दिया हुआ है, ये मिथिल बेंजीन है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के MnO4 की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराओगे तो आपका ये बन जाएगा COOH। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। एम इफेक्ट यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन जब इसका होगा तो कहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, मेटा पे। ठीक है, तो मेटा ब्रोमो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है आयोडोबेंजीन से बाइफेनल, तो ये फिटिक रिएक्शन हो गई जो अभी मैं आपको बता रही थी। ठीक है ना, तो जैसे ये आयोडोबेंजीन है, यहाँ 2 सोडियम रहेंगे, एक और आयोडोबेंजीन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2NaI निकल जाएगा एंड these ring will be connected through this like this। ठीक है, तो ये आपका बाइफेनल हो गया। फिर है इथिल बेंजीन से 1 क्लोरो 1 फेनल इथेन, इथिल क्लोरो, इथिल बेंजीन सॉरी। तो ये आपका इथिल बेंजीन है, CH3 CH2 ग्रुप है, इससे आपको 1 क्लोरो फेनल इथेन बनाना है, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन कर दो। तो जो आपका ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा वो यहाँ पे Cl यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 क्लोरो 1 फेनिलीथेन बन जाएगा आपका। इसमें से भी आपको कोई 3 करने थे, तो फिटिक रिएक्शन तो आपको बनी जाती, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन भी बन जाता, और बाकी इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते थे, सेकंड इजी रहता मेरे ख्याल से, है ना। फिर आपको यहाँ पे भी ये देखो, ये जो 13th क्वेश्चन है इसमें नेम्ड रिएक्शंस है, फिटिक रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, रेमर टीम एंड शॉर्टन बॉर्मन पिनिकोल पिनिकलोन। तो ये सारे रिएक्शंस मैंने जो आपको अपने जो चैनल है उस पर अपलोड किया हुआ है नेम्ड रिएक्शन के नाम से, उसमें आपको ये मिल जाएंगी पूरी रिएक्शंस। ठीक है, अब जो 12th क्वेश्चन है उसमें मैकेनिज्म पूछा है किसी भी 2 का, तो मैं आपको एक का समझा रही हूँ, आपको नेक्स्ट का बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन
से आपको बनाना है 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है। अब देखो, जैसे कि कहाँ समझाऊं, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि ये CH3 है चारों साइड। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3, तो 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। ओके। से आपको बनाना क्या है, 2 मिथिल और 2 प्रोपेनॉल, मतलब सेकेंड पे OH ग्रुप लाना है। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ देखो, जब ये क्लोरीन रिमूव होता है तो एक कार्बोकैटायन बनता है जो कि टर्शरी है। तो ये काफी स्टेबल है। ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन बना। फिर ये सी और यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है तो ये इस तरीके से अटैच हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन, लाइक आप यू कैन सी हियर कि कार्बोकैटायन ये पॉजिटिव था तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे, तो ये अपने लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इससे यहाँ पे आके ये जुड़ गया। ठीक है। अब ये जब जुड़ा उसके बाद जब ये H और H2O जो है, ठीक है, यहाँ पे फिर से H2 की प्रेजेंस रहेगी। तो ये जो H और H2O है ये H3O बना लेंगे। क्लोरीन भी आपका यहाँ से निकल चुका होगा। और तब क्या बचेगा, तब सिर्फ बचेगा OH। तो इस तरीके से आप इसका मैकेनिज्म समझा सकते हो। फिर सिमिलरली ये नेक्स्ट वाले का समझा सकते हो। ओके। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेम रिएक्शन वाला था, है ना। तो नेम रिएक्शन वाला मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें से आपको कोई 5 रिएक्शंस करनी थी। सो सी, आप अपन कौन सी कर सकते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे फर्स्ट है, इसमें आपको क्या दिया हुआ, 1 2 3 है ना, 2 मिथिल प्रोपीन दिया हुआ है, ये डायबोरेन है। डायबोरेन मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी कैन सी डबल बॉन्ड पे यहाँ पे BH2 ऐड हो जाता था, कुछ नहीं बन रहा है तो डबल बॉन्ड पे यहाँ पे BH2 ऐड कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारी हो गई। फिर अगर अपन देखें SO3H, तो यहाँ पे NaOH की प्रेजेंस में पहले SO और Na बनता है। ठीक है, SOONA। फिर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे H+ है, तो ये जो आपका है ये अल्कोहल बन जाएगा, मतलब ये इस पोजीशन पे है। ओके। तो फिनॉल बन गया। ठीक है। फिर थर्ड को अपन स्किप करते हैं। थर्ड के बाद अपन आते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ अगर अपन देखोगे, अगर अपन देखें कौन सी रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं जहाँ Br2 है ना। पहले फिफ्थ देखते हैं, ये आपकी रोजनमंड रिडक्शन है। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन, तो यहाँ पे जो COCl ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। अब जो आपका ये वाला है, इसमें क्या होता है, CH3COO की प्रेजेंस में जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में ओ ये डबल बॉन्ड तो रहता ही है, यहाँ H आपका आके जुड़ जाता है, तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसमें बनता है। ठीक है। फिर ये जो सिक्स्थ रिएक्शन है इसमें आई थिंक कुछ मिसप्रिंट है, एंड अगेन स्किप द सेवेंथ। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 2। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, एंड और भी क्वेश्चन पेपर्स के साथ हम आएंगे। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।